हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस आज हम आपका यहाँ सेकंड वीडियो लेके आए हैं जेके बैंक पीओ का, ठीक है, जो आपका क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था। आज हम यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सिस्टम। ठीक है, आपकी जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का मिनिमम आपको आना ही आना है, लेकिन मैक्सिमम अगर बात करूँ तो शायद लास्ट ईयर जो आपका जेके बैंक का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें इसके 10 क्वेश्चन आए थे पीओ के एग्जाम में, और मे बी शायद 10 to 15 क्वेश्चन आपको आए थे मेन उसके क्लरिकल के एग्जाम में ना। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है। अब मेन इसका मैं बात करूं कि ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात तो होगी कि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा ना। दूसरी बात यह है कि एग्जाम में अगर इसके 5 क्वेश्चन आपको आते हैं ना, सपोज करो एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 5 क्वेश्चन को आपने 2 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, ये 10 क्वेश्चन आप लेके चले हैं कि 3 से 4 मिनट में इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपकी इस लेवल तक की स्पीड नहीं है ना, तो आपने बैंकिंग एग्जाम की सही तरीके से तैयारी नहीं की हुई है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो आपकी इस लेवल तक की स्पीड होनी चाहिए कम से कम। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया, इन टॉपिक्स में आपकी बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए ना, कि आप विदाउट पेन यूज किए बैंकिंग एसोसिएट में क्वेश्चन निकालो। पीओ में आपको पेन यूज करना पड़ता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन में नहीं, 5 में से 2 क्वेश्चन में पेन यूज करना पड़ेगा, बाकी आपके ऐसे ही वर्बली यहाँ पे सॉल्व होने चाहिए, है ना। चलिए गाइज, आज हम आपकी कोशिश करेंगे यहाँ पे नियर अबाउट 15 to 20 क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन पे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ बोला गया है अंडर रूट ऑफ 3969 माइनस 45% ऑफ 340 प्लस 936 अपॉन 13 इक्वल टू एक्स, है ना। ये बोला गया आपको यहाँ से। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ये सॉल्व करना आना चाहिए। बच्चों को स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करना आता। अब स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे, इसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो क्या है, 3969, यहां से आपने 2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब 6 जा कितना होता है यहाँ पे आपका 36 हो गया। यहां बच के आया 3, यहां से आया 6, यहां से आया 9। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हो आप, जो ये वैल्यू है इसको आप डबल कर देते हो, तो ये 6 का डबल कितना हो गया आपका यहाँ पे 12। अब 12 3 जा कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 369। ठीक है, 123 इंटू 3 जा कितना बन के आएगा यहाँ पे 369। तो आपका इसका मतलब जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर सिंपली निकल के आएगा 63। कितना निकलेगा 63 माइनस 45% ऑफ 340। अब देखो 45% ऑफ 340, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व करना होता ना, तो आप सिंपली लिखते हैं यहाँ पे 9/20 इंटू 340 या 9/2 इंटू 34, क्योंकि सॉल्व करके आपको वही आंसर आ रहा है ना। देखो 9/20, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 जा, और ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 17 जा, कितना आएगा 17 जा। अब 17 इंटू 9, 17 इंटू 10 कितना होता है 170, उसमें से आप 17 माइनस करोगे बन के आएगा 153। तो माइनस कितना हो गया 153 प्लस 936 अपॉन 13। अब 936 अपॉन 13 अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 936 अपॉन 13, ये आपको पता है यहाँ पे 13 1 जा, 13 7 जा कितना होता है 91, है ना। 26 बच गया 2 जा, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 72 इक्वल टू एक्स। अभी वैल्यू बन गई आपकी। अब 63 और 72, 60 और 70 कितना हुआ 130, 130 और 5 135 हो गया। 135 माइनस 153 इक्वल टू एक्स। अब एक्स यहां से कितना निकल के आएगा माइनस ऑफ 18, माइनस ऑफ 18। तो मतलब आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू -18। अब क्वेश्चन को आपने बेटा इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है ना, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर खुद से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मिनिमम 30 सेकंड लगना चाहिए, 20 सेकंड लगना चाहिए ना। इससे ज्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है तो आप लोगों ने सही प्रैक्टिस नहीं की है। और गाइस मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऐप पे ना, मॉक टेस्ट 2, वहां से आपका 6th मॉक टेस्ट आज अपलोड हो जाएगा। 7 मॉक टेस्ट टोटल थे, और मैंने जो टाइमिंग दी है कोशिश करना उन्हीं टाइम पे अटेम्प्ट करो, क्योंकि थोड़ा एनालिसिस हमें हो जाता है कि कितने बच्चे हैं, कैसे मॉक दे रहे हैं और कैसा कैसा उनका यहाँ पे स्कोर आ रहा है ना। अब देखो यहां पे है 15 इंटू 23 माइनस 18% ऑफ 1150 इक्वल टू एक्स। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, देखो ना इजिली सॉल्व कैसे करना है आपने। 15 इंटू 23, अब 15 इंटू 23 तो आप सॉल्व करने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी। अब पहले 15 इंटू 20 करो, तो 15 इंटू 20 कितना होगा 300, कितना होगा 300, और 15 इंटू 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा 45। 300 और 45 कितना बन गया आपका यहाँ पे 345, कितना बन गया 345 माइनस 18% ऑफ 1150। तो 18% ऑफ 1150 देखो कितना बनेगा यहाँ पे आपका, आप बोलोगे 18/100 इंटू 1150। सॉल्व करो 52 जा, ये बनेगा 50, 20, 21, 22, 23 जा, बन गया, है ना। यहां सॉल्व करो, ये बन गया आपका यहाँ पे 9।
अब यहां पे भी आपका 23 आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहां पे देखो 15 इंटू 23 माइनस कितना बनेगा 9 इंटू 23, ये बन जाएगा आपका यहां पे, दोनों में 23 कॉमन है आपका, तो 23 कॉमन ले लो, तो 23 इंटू 15 माइनस 9 कितना बनेगा आपका 6 बन गया। अब 23 इंटू 6 अगर आप यहां पे करोगे तो आपका बन के आएगा 120, 20 इंटू 6 बनेगा 120 और 3 इंटू 6 बनेगा आपका 18, तो 120 और 18 बन गया 138, मतलब आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 138। तो गाइस इस लेवल तक की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपका मैथ बचपन से स्ट्रांग है तो आपसे इजिली सॉल्व होंगे, नहीं स्ट्रांग है आपका बचपन से तो आप कोशिश करो कि मैथ को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि इसके बिना एग्जाम निकलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बेटा 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करने की बोली हुई है क्वेश्चन मार्क साइन की, है ना, इसकी वैल्यू आपको एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन अगर बात करूं, ये कल किसी स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन पूछे थे। अब गाइस ये क्वेश्चन कोई आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है इतना ना, ठीक है, बात है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन आपसे इजिली सॉल्व होंगे। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं ये क्या है आपका अंडर रूट ऑफ 8, क्या है आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 8 है आपका यहाँ पे वैल्यू ना, सॉरी 2 अंडर रूट 32, 2 अंडर रूट 32 है ना। अब अंडर रूट 8 का मतलब है आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो अंडर रूट 8 आपका यहां बन जाएगा, आप बोल सकते हो x इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 2 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्या बनेगा 2 अंडर रूट 2, ये बन जाएगा आपको यहां से, प्लस ये है आपका 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 बाहर आएगा तो बन जाएगा यहां पे 2 इंटू 2 की पावर 2 बनेगा 8 अंडर रूट ऑफ 2, माइनस ये है आपका 2 की पावर 7, क्या है 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 जब आपका बाहर आएगा तो 2 की पावर 6 की फॉर्म में बाहर आएगा, 2 की पावर 6 जब बाहर आएगा बन जाएगा आपका 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8, ये बन जाएगा 24 अंडर रूट ऑफ 2, प्लस ये अगर आपका बाहर आएगा ये बनेगा 25 इंटू 2, तो 25 बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ 5, तो बन जाएगा 20 अंडर रूट ऑफ 2, 20 अंडर रूट ऑफ 2, ये बनेगा आपका यहां से। अब यहां क्या आएगा x इक्वल टू, है ना, 2 और 8 10, और ये बन जाएगा आपका 30, 30 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 24 अंडर रूट ऑफ 2, तो x यहां से बन जाएगा आपका 6 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.414, तो x यहां से बन के आएगा 6 4 24 4। हाँ अब देखो यहां से क्या है आपका, सबसे पहली जो यहाँ पे आपकी जो नंबर है वो क्या आ रहा है 4, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो मतलब आंसर क्या होगा ऑप्शन ए विच इज 8.464, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। ये आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए एग्जाम में ना, पूरे क्वेश्चन निकालने से बेटर है कि आपने सभी जो ऑप्शन है उनकी फर्स्ट बिट यहाँ पे जब फर्स्ट नंबर यहाँ चेक किया क्या है तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो ये आंसर आपका यहाँ पे क्या है सही, ऑप्शन ए क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 8.484 आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां बोला गया है अंडर रूट ऑफ 259081, अब 259081 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है 259081, है ना, यहां से 2 2 के पेयर बनाओगे आप, ये बनेगा 5 5 जा 25, यहां पे आएगा आपका 90, क्या आएगा यहाँ पे आपका 90 बनेगा। अब 5 का डबल कितना हो गया आपका यहाँ पे 10, कितना हो गया 10, है ना। अब जब 5 का डबल आपका यहाँ पे 10 हो गया, अब 10 तो आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा ना, 10 तो आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पे बेटा, आप 81 जब नीचे उतारोगे तो जब एक्स्ट्रा नंबर नीचे उतारते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा, डिवीजन में भी हम ऐसा करते हैं, है ना। तो जब 0 यहाँ लगाया तो 0 हमने यहाँ लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि जब हमने उतारना तो ये था ना नीचे, एक ही उतारना था एक टाइम पे नंबर, लेकिन जब डबल नंबर उतारना पड़ा उसके लिए 0 यहाँ पे लगाना पड़ा, 0 हमें यहाँ पे लगाना पड़ा, होगी बात। अब 1009 इंटू 9 जा कितना बन के आता है 9081, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 509 आंसर आ रहा है आपका इसका, प्लस अब 13456 करो सॉल्व, 13456 सॉल्व करोगे तो 2 का पेयर 2 का पेयर 1 का पेयर 1 1 जा 1 बन गया, 34 आपका नीचे आया। अब 2 यहां से बन जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 1 जा कितना बनेगा
21 वन जा 21। अब अगर आप यहाँ पे 2 लगाते तो 22 इंटू 2 जा आपका यहाँ पे 44 बनता, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, नीचे वाला नंबर आपका छोटा होना चाहिए ऊपर वाले नंबर से, तो आप ऐसे ही करोगे यहाँ पे सॉल्व। अब ये बन गया आपका 21, कैंसिल करो 1356 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज में आपने यहाँ करना है इसका डबल, वो कितना बन जाएगा 22। अब 22 यहाँ पे है 1356, तो 22 इंटू 6 जा 22 6 इंटू 226 सॉरी 226 इंटू 6 जा कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 1356। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ गया 1356, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 116। कितना आंसर आएगा 116, तो 116 इक्वल टू 25 प्लस एक्स, ये बन गया आपका यहाँ सॉल्व होके। तो 509 और 116 बन के आता है आपका यहाँ पे 625, ये मल्टीप्लीकेशन है अपॉन 25 इक्वल टू एक्स, तो एक्स यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 25, एक्स कितना निकल के आया 25, मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ये थोड़ी कैलकुलेशन आपकी लंबी है, लेकिन इतनी भी लेंथी नहीं है कि आपको 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये 25-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने लायक हैं। ठीक है, चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गाइस यहाँ पे आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15% ऑफ 920 माइनस 841 प्लस 25% ऑफ 580 इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। 15% ऑफ 920 कैसे करोगे, 15% ऑफ 920 माइनस 841 जो है ना, ये आपका 29 का स्क्वायर बनता है। क्या बनता है 29 का स्क्वायर बनता है, प्लस 25% का मतलब हुआ 1/4 इंटू 580 इक्वल टू क्या बना आपका यहाँ पे x। अब सॉल्व करो, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 2 जा कितना बना 3 जा, ये 1 जा कितना बना आपका 46 जा, तो 3 इंटू 46 कितना बन के आता है आपका यहाँ पे 138 माइनस 29 प्लस 580 इक्वल टू x। अब x इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे आपका, अगर आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 580 अपॉन 4 करना आपने यहाँ पे ना, तो 580 के 4 हिस्से करो, एक हिस्सा जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। 580 को डिवाइड किया 2 से बना 290, 290 को डिवाइड किया 4 से बन के आया 145, कितना बना 145। अब सॉल्व करो यहाँ पे 138 और 145, 8 और 5 कितना बना 13, एक कैरी है ना, ये बन गया आपका यहाँ पे 8 और ये बन गया 283 माइनस करना आपने यहाँ से 29, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 बनेगा 4, 7 माइनस 2 बनेगा 5 और ये बनेगा 254। कितना आंसर आएगा 254, विच इज ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। अब चलिए यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोलेगा 621 अपॉन 23, अगर 621 अपॉन 23 सॉल्व करते हो यहाँ पे तो 230 230 460 और 230 बनेगा यहाँ पे आपका 690, 690 माइनस 3 27, तो ये सॉल्व होकर आएगा आपका यहाँ पे 27। कितना बनेगा 27 प्लस 28% ऑफ 750, ये बनेगा 2 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 15 जा, कितना बनेगा 15 जा, माइनस 23 इंटू 13 इक्वल टू कितना बन गया आपका यहाँ पे x, ये बन गया आपकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 14, तो 27 प्लस 14 इंटू 15 माइनस 23 इंटू 13 इक्वल टू कितना बनेगा आपका यहाँ पे x, ये वैल्यू बन गया आपके यहाँ। तो 27 प्लस 14 इंटू 15 ये कितना बन गया आपका यहाँ पे 210 है ना, 27 और 210 ये बन गया आपका सॉल्व होके 237 माइनस 23 इंटू 13 अगर आप यहाँ पे करोगे तो 23 इंटू 10 आपका बन गया 230 और 23 इंटू 3 आपका बन गया 69, 299, कितना बन गया 299। अब यहाँ पे सॉल्व करो है ना, 9 माइनस 2 7 आपका बनेगा 2, 9 माइनस 3 बनेगा आपका यहाँ पे 6 माइनस 62, तो आपका आंसर कितना रहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू माइनस 62। अब आप माइनस 62 और प्लस 62 आपको यहाँ पे 2 आंसर दिए हुए, तो इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ी यहाँ पे कर सकते हो। ध्यान रखना आपने हमेशा साइन का, कि आपका जो आंसर है उसमें साइन क्या आ रहा है वही आपने मार्क करना है। क्लियर? ठीक है, ये आपको 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका यहाँ पे क्या बोला गया, 27 इंटू 49 माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 माइनस 36% ऑफ 350। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 7225 देख रहे हो ना, ये आपका 85 का स्क्वायर बनता है। किसका स्क्वायर बनता है 85 का स्क्वायर। अब आपको बोलो कि कैसे पता लगा, देखो 85 का जब आप स्क्वायर करते हो ना
तो कैसे होता है 5 का स्क्वायर 25 और 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बनता है आपका 8 9 जा 72। ये कैसे किया मैंने यहाँ पे, ये जिस भी नंबर के लास्ट में आपका 5 आता है या फर्स्ट यूनिट प्लेस पे आपका क्या आता है 5 आता है, उसका हम स्क्वायर यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और जो बाकी डिजिट बचा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके नेक्स्ट नंबर से, 8 को मल्टीप्लाई किया 9 से, बन के आपका यहाँ पे 72। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी कितनी यहाँ पे, इसका आंसर आएगा आपका 85 माइनस ये 27 इंटू 49 है, 27 इंटू 49। तो 27 इंटू 49 अगर आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको करो 27 इंटू 50 माइनस 1। तो 27 इंटू 50 करोगे तो 2700 का माइनस आधा कितना हुआ आपका यहाँ पे, तो आप बोलोगे 1350 माइनस 27, ये बन के आएगा 1323। कितना बनेगा 1323, तो बन गया 1323 माइनस, अब माइनस 36% ऑफ 350, 36% ऑफ 350, ये बनेगा आपका यहाँ पे 2 जा, ये बनेगा यहाँ पे 7 जा, 1 जा 18 जा। अब 18 इंटू 7 यहाँ पे कितना बना, 18 इंटू 7, ये बन जाएगा 180, 180 माइनस कितना बना आपका यहाँ पे 54, 126, कितना बनेगा 126। अब सॉल्व करो 1323 माइनस ये बना आपका 11, 1 कैरी 11, 1 कैरी बनेगा 211। अब 3 माइनस 1 कितना बनेगा यहाँ पे आपका 2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 1 1 1 1 2, आपका आंसर आना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1 1 1 2, इसका क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए यहाँ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26% ऑफ 3450 मतलब 26% ऑफ 3450 माइनस 8 इंटू 34। अब 34 इंटू 8 अगर आपने यहाँ सॉल्व करना है, 34 इंटू 8 340, 340 में से माइनस करना आपने 68, 20 माइनस किया 30 272, कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 272, कितना बनेगा 272। अब मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मेरे करने का ट्रिक ये है, मैंने सबसे पहले किया यहाँ पे 8 इंटू 34 है ना, मैंने 10 इंटू 34 किया, वो बना आपका यहाँ पे 340। फिर मैंने माइनस किया 2 इंटू 34, वो बना आपका यहाँ पे 68। करो माइनस यहाँ पे 10 माइनस 8 कितना बना यहाँ पे 2। अब 13 माइनस 6 कितना बना आपका यहाँ पे 7, और ये बन गया 272। मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूँ, आप जैसे करते हो वही ट्रिक आपने यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर ये ट्रिक फॉलो करो, माइनस 645 इक्वल टू एक्स, ये निकालना आपको, 0 0 कैंसिल, 2 जा, और ये कितना जाएगा आपका यहाँ पे 49 जा, है ना, सॉरी 69 जा, क्योंकि 5 से काटा ना, 5 70 था 350, तो हाँ 69 जा। अब 2 1 जा, ये बना आपका यहाँ पे 13 जा। अब 13 इंटू 69 अगर आपने यहाँ पे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 13 इंटू 70 माइनस 1, तो 13 इंटू 70 कितना बनता है 910, 910 माइनस 13, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 897, कितना बनेगा 897। तो 897 माइनस करना आपने यहाँ पे क्या 272 और 645, ये बन गया आपका यहाँ पे 7, 7 और 4 कितना बना आपका 11, 1, ये बन गया आपका 917, कितना बना माइनस 917 इक्वल टू एक्स। तो एक्स यहाँ पे निकल के आने वाला है माइनस ऑफ 20, कितना निकलेगा माइनस ऑफ 20, विच इज ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। क्लियर, ये आपके 8 क्वेश्चन हुए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका यहाँ पे, ये बोला गया है 3528 अपॉन 56 प्लस, अब 7569 आपका यहाँ पे करो सॉल्व इसको, 7569 सॉल्व करो। यहाँ पे 2 के पेयर बनाए आपने, 8 8 जा कितना बनेगा 64, है ना, कितना बच गया आपका यहाँ पे 11 1169। अब यहाँ करो इसको सॉल्व, 8 का डबल कितना आएगा 16। अब 16 को आपने यहाँ सॉल्व करना है, 16 7 16 9 16 3 16 7 67, कितना आएगा आपका यहाँ पे, कर लो सॉल्व, 80 167 इंटू 7, है ना, ये बन जाएगा 9, क्योंकि देखो 9 है ना, 9 आपका 2 ही केस में आता है, जहाँ तो 3 3 जा 9 होगा, या 7 7 जा 49 होगा। तो आपका 3 से तो नहीं होगा, क्योंकि 163 इंटू 3 करोगे वो आपका 489 बन के आएगा, वो बहुत कम वैल्यू है, तो आपका 7 से ही सॉल्व हो सकता है। 9 4 कैरी 7 6 कितना बना 42 46 6 4 कैरी 7 और 1 11 1169, तो आपका 1169 यहाँ बन गया। तो आप 1169 सॉल्व हो गया, तो मतलब कितना बना 87। तो इसकी जगह आप लिख लोगे 87 माइनस 14 इंटू 12, 14 इंटू 10 बनेगा 140, और 14 इंटू 2 बनेगा आपका 28, तो 140 और 28 बन गया आपका यहाँ पे 168 इक्वल टू एक्स, ये बन गया आपका यहाँ सॉल्व होके। अब इसको आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व करो, यहाँ पे करोगे आप, यहाँ बनेगा 28
है ना। 4 से कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, 4 से कैंसिल करो यहाँ पे आप ना इसको पहले, ये बन जाएगा आपका 14 जा 56, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे आप सॉल्व करो, ये बनेगा 8 जा 32, 3 और 2 बच गया, कितना बनेगा 8 जा, और ये बन गया आपका 2 जा 882, सॉल्व करो 7 जा, ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 4 4 और 1 441, कितना बना 441, 450, 420, 421, ठीक है। 7 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 760 जा बनता है आपका 420, और 763 जा, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपका 63। अब सॉल्व करो 63 और 87, 8 और 6 कितना हुआ आपका यहाँ पे 14 और 1 15, 150 माइनस 168 बराबर x के, तो यहां से आपका x निकल के आएगा -18, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे -18 विच इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 12 इंटू 39, तो 12 इंटू 40 बनता, तो 12 इंटू 40 बन के आता आपका 480, 480 में से आप यहाँ पे 12 माइनस करोगे तो आपका बन के आएगा 468 माइनस 1326 अपॉन 51, 510, 51 20 जा बनेगा आपका 520, सॉरी 1020, और 51 इंटू 6 जा बन के आएगा आपका यहाँ पे 6 जा बनेगा 320, 360, हाँ ठीक है, ये बन के आएगा 1326 अपॉन 51, इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा 26, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे 26, ठीक है। अब 26 मैंने कैसे गैस किया, क्योंकि ये 1 है और ये 6 है, तो 1 6 आपका 6 ही बनेगा ना, है ना, माइनस 1369, 1369 अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे कितना 3 3 जा 9, 469, 3 का डबल हो गया आपका यहाँ पे 6, 67 जा 469, ठीक है, 67 का कितना हो गया 469, मतलब ये बन गया आपका 37 बराबर x के। अब यहाँ सॉल्व करो 468 माइनस 26 माइनस 37, तो 468 माइनस करना पड़ेगा 7 और 6 13, एक कैरी, ये बन गया आपका 63, तो सॉल्व करोगे बन के आएगा 405 विच इज ऑप्शन नंबर सी, क्या है आपका यहाँ पे 405, ये क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 पे, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये 12th क्वेश्चन आपने खुद से निकालना है इसका आंसर, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 48 डिविजिबल बाय 9 दिया हुआ है। मैं देखता हूँ आप किस तरीके से इसका आंसर निकालते हो और आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये बोर्ड मार्क्स के रूल थोड़े से आपको समझ होने चाहिए ना, एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी चीजें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए 11th क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 24% ऑफ 750, तो 24% ऑफ 750 माइनस 1197 अपॉन 19 इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे x। अब यहाँ आपने इसको सॉल्व करना है, करो सॉल्व यहाँ पे इसको। अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करते हो तो 7 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60 70, देखो यहाँ पे क्या आपका सॉल्व करो, ये बनेगा आपका 2 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 15 जा, कितना बनेगा आपका यहाँ पे ये 2 जा बन के आएगा, ये आपका बन के आएगा यहाँ पे 15 जा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सॉल्व करो इसको आप, ये बनेगा आपका 1 जा, ये बनेगा आपका 12 जा, तो 12 इंटू 15 कितना होगा यहाँ पे आपका, आप बोलोगे ये आपका बन गया 180, कितना बना 180 माइनस 1197 अपॉन 19, अगर आप सॉल्व करोगे तो 1197 अपॉन 19 को सॉल्व करने में आपका यहाँ बनता है 19 इंटू 6 जा, 6 जा कितना बनेगा आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 60 और 9 6 बन गया आपका यहाँ पे 54, 60 114, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ पे 19 6 जा 43 47 44 63 67 3 जा 27, ठीक है। 19 3 जा 57 47, हाँ ये बन गया आपका यहाँ पे 57, तो 3 जा कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 57, क्रॉस करके आपका आंसर आ गया 63। तो 180 माइनस 63 अगर आप करोगे ये आपका बन के आता है 117 विच इज ऑप्शन नंबर ए, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद से निकालना है, उसका आंसर क्या आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूँ ना, 5-6 बच्चे आंसर दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो सही तरीके से ना। अगर सही तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनके आपको आंसर देना जरूरी है। अब ये क्या है 882 डिवाइड बाय 14, ये करो यहाँ पे 882 डिवाइड बाय 14 माइनस 35% ऑफ 280 प्लस 3380 अपॉन 52 इक्वल टू x, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे। अब सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है ये 0 0 कैंसिल हो गया, 7 जा 2 जा 1 जा 14 जा, है ना। ये 14 और 882 14 इंटू 5 जा आपका यहाँ बन जाएगा 700 और
14 इंटू 6 बन जाएगा आपका यहाँ पे 840 और 14 इंटू 3 63। कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपका 63 माइनस 7 इंटू 14 49 माइनस 2 बनेगा आपका यहाँ पे 96 98 माइनस 98 और प्लस ये बन जाएगा 3380.52। अगर 52 इंटू आप यहाँ पे करते हो 2 जा 5 जा 6 जा 10 जा आपका यहाँ बन जाएगा 520 52। ठीक है, ये आपका 10 20 30 40 50 60 60 आपका यहाँ पे आंसर आएगा ना 3380। यह बनेगा आपका यहाँ पे 52। तो 52 इंटू 6 करोगे आप यहाँ पे तो 52 इंटू 6 आपका यहाँ बनेगा 6 जा नहीं 60 जा 6 जा 52 इंटू 6 ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 12 1 18 चाहिए आपको यहाँ पे ना 52 18 तो आपका यहाँ बनेगा 8 2 चिके 2 और 8 4 52 इंटू 60 64। सॉल्व करो यहाँ पे इसको आप, ये बनेगा आपका यहाँ पे 26 ये बन जाएगा 1 13 बना आपका यहाँ पे 6 ये बना आपका यहाँ पे 9 ये बना 0 1690। उसके बाद और सॉल्व करो यहाँ पे इसको, ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना। ठीक है, अगर आप इसको 13 से सॉल्व करो ये बनेगा आपका 2 जा ये बनेगा आपका यहाँ पे 130 जा 1 जा 60 65 जा तो 65 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो सॉल्व करो 63 माइनस 98 प्लस 65 इक्वल टू x है ना। 63 और 65 कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 128 माइनस 98 इक्वल टू x। तो x यहाँ से कितना आंसर आएगा आपका 30। कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपका 30 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ई क्या है यहाँ पे आपका 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर है। क्लियर। चलिए गाइस मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर। चलिए गाइस अब यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं आपकी आज की क्लास के। गाइस आपका मॉक टेस्ट है आज, ठीक है, शायद अब सॉरी आपका कल का मॉक टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका 18 को है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एग्जाम सही तरीके से दो, मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा ना। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है बैंकिंग एग्जाम जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 58% ऑफ 1450। तो अंडर रूट में है ना, तो आपको सॉल्व करना है 58% ऑफ 1450। ठीक है, यहां पे है माइनस 16% ऑफ 650 प्लस 7396। कितना आपका यहाँ पे 7396, हाँ 7396 आपका यहाँ पे। अब क्या है 7396 आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 7396 है ना, 8 8 जा 64 बन गया, यहाँ बन गया 996, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 16 है ना। अब 16 इंटू 6 जा ये बनेगा आपका यहाँ पे 996। करके देख लो सॉल्व आप यहाँ पे 166 इंटू 6 जा ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 6 6 36 3 कैरी 36 और 9 3 कैरी, ये बन गया आपका यहाँ पे 996। बिल्कुल आपका यहाँ कितना आंसर आएगा 86। कितना आंसर आएगा 86। ये बनेगा आपका 2 जा ये बनेगा आपका 13 जा 1 जा 8 जा तो 8 इंटू 13 बन गया आपका यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये बनेगा आपका 2 जा ये बनेगा आपका यहाँ पे 29 जा 1 जा ये बनेगा 29 जा। तो 29 इंटू 29 का अंडर रूट कितना आ गया 29 माइनस 8 इंटू 13 तो 18 इंटू 3 बन के आएगा आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 104। कितना बनेगा 18 10 80 और 3 24 104। ठीक है, प्लस आपका यहाँ बन के आएगा 86। तो 29 और 86 ये आपका बन जाएगा 9 15 1 कैरी 8 और 10 और 11 माइनस 104। कितना बन जाएगा 104। 115 माइनस 104 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 11। तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 11। 115 माइनस 104 11। ठीक है, तो आपका आंसर कितना रहा ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं। 1235 अपॉन 19 माइनस 15% ऑफ 580 प्लस 3364 आपका यहाँ पे 3364 5 5 जा 25 यहाँ बच गया आपका 864 ये बन गया आपका यहाँ पे 10। तो 108 इंटू 8 जा 108 इंटू 8 जा बनेगा 864। सॉल्व हो गया आपका। इसका आंसर कितना आएगा 58 इक्वल टू एक्स। ये निकालना आपको यहाँ पे, सॉल्व करो, ये बनेगा 2 जा सॉरी 100 है ये आपका है 580
जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 जा, और ये बनेगा आपका यहाँ पे कितने जा, सॉरी इसको नहीं इसको काटो, ये बनेगा 3 जा, 2/3, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 29 जा। हाँ 3 × 29 58, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 19 से काटना है आपने इसको, तो 19 से काटो, 19 और 1235, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, 65 से कटेगा आपका शायद ना, 1 2 3 5 है ना, तो बोलोगे 6 जा 19 × 6 जा आपका बनेगा 160, सॉरी 60 और 9 6 जा बनेगा 42, सॉरी 9 6 जा बनेगा आपका यहाँ पे 54, 60 और 54, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 19 6 जा 10 से 60 और 9 6 जा बनेगा 54, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ पे 4 114, तो 114, ये बन के आएगा बनेगा 95, तो 5 जा, ठीक है। आपका कितना आंसर है यहाँ पे 65, तो 65 - 29 × 3, 60 60 - 3 बना आपका यहाँ पे 57, सॉरी 90 90 - 3 बना आपका यहाँ पे 87 प्लस 58, ठीक है। 65 और 58, 5 और 8 बना 13, एक कैरी, ये बन गया आपका यहाँ पे 12 12 - 87 = ये सॉल्व हो गया आपका, तो x यहाँ पे कितना निकल के आएगा अगर आप सॉल्व करोगे, तो 13 - 7 बनेगा आपका यहाँ पे 6, और 11 माइनस बनेगा आपका 36, तो x = ये कितना है आपका यहाँ पे 36। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। सो गाइस ऐसे आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, तो अब 15 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बहुत है, इनफ है आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपने मॉक टेस्ट पे देखने हैं। हर एक मॉक में हमने कम से कम 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पे, सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो ना। तो गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस करो, ज्यादा फोकस करो नंबर सिस्टम पे, नंबर सीरीज पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और डीआई पे, क्योंकि 20 मिनट में अगर आप 25 क्वेश्चन ये भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। आपको कट ऑफ लेके जाना है कि मैंने 60+ मार्क्स आपके सही स्कोर करने हैं एग्जाम में, तो एग्जाम क्रैक करने से आपको उस टाइम पे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आप 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, आपके पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि आपने पंचायत के एग्जाम की तैयारी की थी। 15 दिन में इस लेवल तक पहुंचना टफ है, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो इस लेवल तक होंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करो, लेकिन ज्यादा फोकस करो इस पे, और अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक कवर कर लो ताकि एग्जाम आपका निकल जाए। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में नंबर सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।